कभी कभी आपकी अच्छाई आपके लिए मुसीबत बन जाती है और कभी कभी आपकी मुसीबत आपके लिए स्वर्ग। शायद इस बात की समझ आपको तब आए जब आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगे। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैंने एक नन्ही सी जान को अपने सीने से लगाए उस गंदी सी झोपड़ी में जमीन पर पड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता था मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। अचानक मुझे अपने पास कुछ महसूस हुआ और मैं हैरान रह गई। उस वक्त मेरे अंदर अजीब सा डर पैदा हो गया था। पता नहीं उसके बारे में कहना सही होगा या नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत बनने वाली हूँ, क्योंकि जैसे ही उसने, मेरा नाम कंचन है और मेरी कहानी एक आम लड़की की कहानी है। मैंने सपने तो बहुत देखे थे, लेकिन किस्मत ने मुझे ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां सपनों की मीनिंग सिर्फ दुख और दर्द में लिपटी हुई थी। मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जो मुझसे 20 साल बड़ा था। मेरे घरवालों ने उसकी कमाई देखकर हाँ कर दी थी। मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी की खुशियां यहीं से शुरू होंगी, लेकिन ये गलतफहमी जल्द ही खत्म हो गई। शादी के बाद मैं एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन गई। घर में मेरी सास, नंदे, देवर, जेठानी और देवरानी। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी बड़े भीड़ में फंस गई हूँ। हर कोई मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से ढालना चाहता था। मेरे दिन की शुरुआत काम से होती थी और रात थकान पर खत्म। सुबह से रात तक बस काम ही काम। हर वक्त किसी न किसी की बातें सुननी पड़ती, किसी की शिकायतें तो किसी के ताने। मेरी सास और नंदे बार बार मुझे याद दिलाती थीं कि मैं गरीब घर से आई हूँ। दहेज न लाने का ताना हर बात में मुझ पर थोप दिया जाता। और मेरा पति, जो मेरी जिंदगी का सहारा होना चाहिए था, वो भी मेरी तकलीफें और बढ़ा देता। वो हर तरह के जुल्म मुझ पर करता जितना एक पति अपनी पत्नी पर कर सकता था। उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा था। मैं किससे अपने दिल का हाल कहती? हर बार मुझे यही जवाब मिलता, ये तो तुम्हारे पति का हक है, तुम्हें सब्र करना चाहिए। मैंने अपने दिल को यही समझा लिया था कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे दिल में यह उम्मीद जागी थी कि शायद बच्चे के आने से मेरी जिंदगी में खुशियां लौट आएं। मैं अक्सर सोचती, अगर मैं एक बच्चे को जन्म दे देती तो सारा प्यार और ध्यान उसी पर निछावर कर देती। लेकिन यह उम्मीद भी वक्त के साथ धुंधली पड़ने लगी। मेरा पति न तो मेरे पास आता और न ही उससे ऐसी कोई उम्मीद की जा सकती थी। कई बार सोचा अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में किसी को बताऊं, पर हर बार दिल में ख्याल आता, मेरी बात पर यकीन कौन करेगा? वह बाहर से बिल्कुल नॉर्मल मर्द की तरह लगता है। फिर एक दिन मैं बाजार में रसोई का सामान लेने गई थी। अचानक एक अजनबी औरत मेरे पास आई और मुझे गौर से देखने लगी। वह बोली, तुम अतुल की पत्नी हो ना? मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, आप मुझे कैसे जानती हैं? उसने जो जवाब दिया उसने मेरे दिल को दहला दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी। मैं तुम्हारे पति की पहली पत्नी हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं हैरान परेशान उसे देखने लगी। उसने आगे कहा, अतुल एक बांझ मर्द है। वो कभी तुम्हें माँ बनने का सुख नहीं दे सकता। बाहर से तो वह बिल्कुल मर्द बनकर दिखाता है, अपनी माँ बहनों का कहा करता है और अपनी पत्नी पर जुल्म करता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से वह असली मर्द कहलाएगा। उसके घरवाले भी उसे ऐसा करने पर उकसाते हैं ताकि उसकी कमियां किसी को न दिखें। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, उसने मेरे साथ भी यही किया। इसलिए मैंने उसे डिवोर्स दे दिया, क्योंकि वह कभी बाप नहीं बन सकता था। उसकी बातें सुनकर मेरे सामने अंधेरा छा गया। मैं रोने लगी। उसने अफसोस भरी आवाज में कहा, तुम्हें इन लोगों ने धोखा दिया है। तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उससे अलग हो जाओ। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपना बीता हुआ कल याद आ गया। तुम भी मेरी तरह ही परेशान लग रही हो। समय रहते अपने आप को बचा लो। मैंने दिल ही दिल में उसकी बात की सच्चाई को महसूस किया, लेकिन मेरी जुबान चुप रही। मैंने उससे कहा, आप मेरे बारे में ऐसा ना बोले।
शायद यह मेरी समझदारी थी या फिर कमजोरी, लेकिन मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब मैं घर वापस आई तो मेरे दिल पर एक भारी बोझ था। मैं सोच रही थी, इन लोगों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, मुझसे धोखे से रिश्ता क्यों किया और मुझे क्यों फंसाया। मैं इतनी परेशान थी कि मेरी जिंदगी का फैसला झूठ पर किया गया था। मेरे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। रात को जब सब सो गए, मैं अकेली बैठकर अपने आंसुओं से दिल का बोझ हल्का करती रही। मैंने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इस रिश्ते में रहकर अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद करती रहूं, या फिर अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने की हिम्मत करूं? ये वो पल था जब मैं पहली बार अपने बारे में कुछ सोच रही थी। यह मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था, लेकिन अब इस मोड़ पर क्या करना था, यह फैसला अभी बाकी था। मैं अपने माँ बाप की सबसे छोटी लड़की थी। हम 5 बहनें थीं। हमारा घर गरीब था, लेकिन माँ बाप ने हमें बड़े प्यार से पाला था। मेरी 3 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और वे अपने पति के घर में रहती थीं। जब मुझे अपने पति की पहली पत्नी के बारे में पता चला, और यह भी कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। शायद मैं उसके साथ प्यार से भी रह लेती, अगर वो मुझसे सच्चाई साझा करता और प्यार से पेश आता। लेकिन नहीं, उसके अंदर गुस्सा और घमंड भरा था। वो अपनी मर्दानगी पर किसी को उंगली उठाते नहीं देख सकता था। उसे लगता था कि औरतों पर जुल्म करके वह अपनी कमी छिपा सकता है। यही घमंड उसे बर्बाद कर रहा था और साथ में मेरे जैसे लोगों की जिंदगी भी। मैंने सोचा, अब मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बात अपने माँ बाप को बताऊंगी। लेकिन जल्दी ही मेरे दिल ने कहा, वे पहले ही कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन पर और बोझ डालना ठीक नहीं होगा। इस सोच के साथ मैंने अपनी बड़ी बहन से बात करने का फैसला किया। मुझे लगा, वो मेरी बात समझेगी और मेरी मदद करेगी। लेकिन जब मैंने उसे सब कुछ बताया, तो उसकी बातों ने मेरे दिल को और ज्यादा बोझिल कर दिया। वह कहने लगी, देख कंचन, हम गरीब लोग हैं। तू जानती है, बिना दहेज के तेरी शादी कैसे हुई है। ऐसे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। अब अगर तू इस घर को छोड़कर वापस आएगी, तो तेरी शादी दोबारा कौन करवाएगा? सोच, हमारे माँ बाप पहले ही कितनी परेशानियां झेल रहे हैं। तुझसे छोटी अभी एक बहन कंवारी है, उसकी शादी का क्या होगा? मैं हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। मुझे लगा था कि वो मेरे दर्द को समझेगी, लेकिन उसने मेरी तकलीफ को नज़रअंदाज कर दिया और हकीकत को छुपाते हुए बातें करने लगी। उसने कहा, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि घर छोड़ दिया जाए। अगर तू मुझसे पूछेगी कि मैं खुश हूँ, तो मैं भी खुश नहीं हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और तेरा जीजा मुझे कितना तंग करता है। मेरे ससुराल वाले भी मुझे तंग करते हैं। तू सोच भी नहीं सकती कि तू कितनी खुशकिस्मत है कि तुझे अपने बच्चे की परवरिश का झंझट नहीं। अपनी जिंदगी आराम से बिता और भगवान पर भरोसा रख। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। मेरी बहन की बातें मेरे दिल पर बोझ बनकर रह गईं। मैं उसे कुछ नहीं कह सकी। मुझे लगा कि वह बड़ी बहन है, मेरी समस्याओं को सुलझाने में मेरी मदद करेगी। लेकिन उसने मुझे और ज्यादा उलझा दिया था। मैं उस वक्त चुप हो गई, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। जब मैं वापस अपने घर आई, तो दिल में अजीब सा खालीपन का एहसास हुआ। मेरे दिल में सवाल उठ रहे थे, क्या मेरी बहन ने सही कहा? क्या मुझे इन्हीं समस्याओं में समझौता कर लेना चाहिए? लेकिन जब मैं अपने आसपास देखती, तो लगता, यही हमारी दुनिया की हकीकत है। मेरे आसपास की औरतें भी तो अपनी जिंदगी बिता रही थीं, चाहे वह कितनी भी मुश्किल का सामना कर रही हों। मैंने सोचा, शायद यही मेरी किस्मत है, और भगवान मुझे इन बलिदानों का कुछ तो सिला देगा। लेकिन वक्त गुजरता गया और हालात बुरे से बुरे होते गए। मेरा पति और ससुराल वाले मेरे खिलाफ एक और बात फैलाने लगे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं बांझ हूँ, मैं उसके वारिस को पैदा नहीं कर सकती। ये सब कुछ सहते हुए मुझे 5 साल हो गए थे, और मैं अब तक माँ नहीं बन पाई थी।
ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि कमी मेरे अंदर नहीं, बल्कि मेरे पति के अंदर थी। उसने खुद मुझे ये बात कभी नहीं बताई, लेकिन उसकी पहली पत्नी की जुबान से मैं ये सुन चुकी थी। उसने ये हकीकत मुझसे छुपाई थी और उल्टा मुझे ही बदनाम कर रहा था कि मैं बांझ हूँ। क्योंकि इन 5 सालों में कभी भी मेरे पति ने वो सुख नहीं दिया जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। वह तो सिर्फ मुझसे लड़ाई झगड़ा करता था और माँ बहनों के कहने में आकर मुझ पर हाथ उठाता था। उसे लगता था कि ऐसा करने से ही उसकी मर्दानगी साबित होगी। उसने अपनी कमी शायद अपने घरवालों से भी शेयर नहीं की थी। अब तो वह भी अपनी माँ और बहनों के साथ मिलकर मुझे ताना देने लगा। अब मैं उसके बारे में किससे बात करती और क्या बताती। मैं हैरानी से उसकी आंखों में देखती रहती। मैं सोचती थी, वो किस मुंह से मुझे यह बातें कह रहा है। उसे तो खुद मालूम है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन उसके व्यवहार में कभी शर्मिंदगी जैसा कुछ महसूस नहीं होता था। मेरे ससुराल वाले भी इस मामले में पीछे नहीं हटते। वो हर समय यही कहते कि हमारे बेटे का नाम डूब रहा है क्योंकि तू उसके लिए वारिस पैदा नहीं कर सकती। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल चाहता कि उनसे कहूँ, अपने बेटे को देखो और हकीकत का सामना करो। लेकिन मैं चुप रहती। मेरे पास कोई ऐसा सहारा नहीं था जो मेरी बात को सुने और समझे। ये सब सहते सहते मेरी आत्मा तक खोखली हो चुकी थी। मैंने अपने दिल को बार बार समझाया कि शायद भगवान मेरी बलिदानों का सिला जरूर देगा, लेकिन दिन ब दिन मेरी उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही थी। मैं ये देख रही थी कि हालात न सिर्फ वैसे के वैसे थे, बल्कि और ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। मेरी जिंदगी एक गोल दायरे में घूम रही थी, जहां ना कोई रिश्ता था, ना कोई उम्मीद। मेरे दिल में अक्सर यह सवाल उठता, क्या जिंदगी इसी तरह बीतेगी? क्या मुझे इन दरिंदों के बीच हमेशा ये तकलीफ सहनी होगी? लेकिन जवाब कोई नहीं था। मैं अकेले अपने दर्द के साथ जी रही थी और हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान मुझे इन परीक्षाओं से निकाल ले। लेकिन परीक्षाएं खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही थीं। कहते हैं, हर औरत माँ तो होती है, लेकिन हर औरत में माँ का दिल नहीं होता। मेरे अंदर वह दिल था। मैंने हमेशा बच्चों से मोहब्बत की थी। मेरे दिल में बच्चों के लिए एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वही मेरी जिंदगी की खुशियों की किरण हो। जब मैं अपनी बहनों के बच्चों को गोद में उठाती, उन्हें हंसते खेलते देखती, तो दिल चाहता कि काश मेरे भी अपने बच्चे होते, जिन्हें मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती। शादी के बाद मेरी इच्छा और बढ़ गई थी। मैंने हमेशा सोचा था कि अगर मेरे अपने बच्चे होंगे, तो शायद उनकी मासूमियत के सहारे मैं अपनी टूटी हुई जिंदगी को जी पाऊंगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे पति में ही कमी है, जिसकी वजह से मैं कभी मां नहीं बन सकती, तो ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। ये बात मेरी जिंदगी के सपनों को सिर्फ चकनाचूर ही नहीं कर गई, बल्कि मेरी हिम्मत को भी पूरी तरह से तोड़ दिया। उस दिन से मेरे दिल में बच्चे के लिए प्यार और बढ़ गया। जहाँ भी किसी बच्चे को देखती, मेरा दिल मचलने लगता। मेरा मन करता कि मेरे भी अपने बच्चे हों, जो मेरी गोद को भर दें और मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दें। लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरे पति के साथ यह मुमकिन नहीं था। ये सच मेरे लिए एक नर्क बन गया था। मेरा पति, वो खुदगर्ज और बेरहम इंसान था। उसके दिल में मेरे लिए ना इज्जत थी, ना ही मोहब्बत। मैं जानती थी कि वह अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी दिल में ये ख्वाहिश थी कि अगर मेरे बच्चे होते, तो शायद मेरी दुनिया बदल जाती। शायद उनके सहारे मैं अपनी परेशानियों को सहने की ताकत जुटा पाती। एक दिन, मैंने गुस्से में अपने पति से कह दिया, मुझे छोड़ दो। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना मेरे लिए एक सजा है। मेरी बात सुनकर वह तिलमिला उठा। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे ऊपर बांझपन का ठप्पा लग जाएगा। तब क्या करोगी? कौन तुमसे शादी करेगा? उसकी बातें सुनकर मेरा दिल चीर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही इंसान है, जिससे मैंने शादी की थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारी पहली पत्नी भी तुम्हें इसलिए छोड़ गई, क्योंकि तुम खुद बांझ हो। ये सुनकर वो गुस्से से पागल हो गया।
उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ ने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। मैं हैरान थी कि यह आदमी, जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता था, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था। मेरी जिंदगी अब पूरी तरह बेरंग और बेकार हो चुकी थी। मेरी इज्जत इस घर में किसी के नज़दीक नहीं थी। घर के सारे काम मुझे करने को दिए जाते थे। घर में और भी बहुएं थीं, लेकिन वॉशरूम साफ करना, यहाँ तक कि बाहर का कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर डाल दी गई थी। मुझे कहा जाता, अपनी औकात में रहो। करकट उठाना मेरा काम था। रोजाना बदबूदार कूड़े की पन्नी उठाकर काफी दूर कूड़ाघर तक जाना पड़ता। वो जगह बहुत दूर थी और गंदगी से भरी हुई थी। मुझे इस काम से नफरत थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। ये सब मेरे लिए नर्क जैसा था, लेकिन मैं चुपचाप सब सहती रहती। जिंदगी के ये दिन मेरे लिए सच में एक नर्क थे। मैं सोचती थी, क्या जिंदगी हमेशा इसी तरह, इसी नर्क के साथ जीती रहूंगी। मेरा दिल हर वक्त मायूसी में डूबा रहता, लेकिन मेरी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी परीक्षाओं को खत्म कर दो, मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दो। लेकिन हालात ऐसे थे कि हर प्रार्थना के जवाब में और ज्यादा तकलीफें मिलती चली जाती। आज तक मैं समझ नहीं पाई थी, मेरी जिंदगी को ऐसी परीक्षाओं पर क्यों लाया गया था। मेरे मन में एक सवाल गूंजता रहता, क्या मेरी जिंदगी के रंग हमेशा के लिए मिट चुके हैं, या फिर कभी मुझे इन मुश्किलों के बीच कोई खुशी मिलेगी। फिर एक दिन मेरे पति का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। शायद उसे वहां 2-3 साल लगने थे। उसके जाने की खबर मेरे लिए कोई खास खुशी या गम की बात नहीं थी, लेकिन जाते जाते उसने मुझे इतनी आज़ादी जरूर दी कि मैं अपनी माँ के घर जाकर रह सकती हूँ। ये अनुमति मेरे लिए किसी खुशी से कम नहीं थी। अपनी माँ के घर जाकर कुछ समय बिताना, ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी तसल्ली थी। कम से कम वहाँ मेरे दिल का हाल सुनने वाला तो कोई होगा। मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाहती थी, लेकिन हालात कभी मेरे हक में नहीं रहे। सर्दियों का मौसम आ गया था और मेरे पास पहनने के लिए ढंग का स्वेटर भी नहीं था। मेरे पति को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं मरूं या जीऊं। उसने तो कभी हिम्मत ही नहीं की कि मेरे लिए कुछ खरीद दे। ऐसे में सर्दी झेलना मेरे लिए एक अलग ही परीक्षा बन गई थी। मेरी देवरानी मुझ पर तरस खाकर अपने उतरे हुए कपड़े दे दिया करती थी। जब वह शादी होकर आई थी, तो मेरी तरह दुबली पतली थी, लेकिन 2 बच्चों के बाद वह काफी मोटी हो गई थी। उसके पुराने कपड़े पहले मुझे बिल्कुल फिट आते थे, लेकिन अब वे मुझे ढीले लगते थे। मजबूरी थी, इसलिए मैं वही पहन लेती थी। सर्दी से बचना भी तो जरूरी था। जब मैं वह ढीला ढाला स्वेटर पहनती, तो आईने में खुद को देखकर अपनी शक्ल पहचानना मुश्किल हो जाता। आज का दिन भी एक ऐसा ही मामूली दिन था। मुझे घर का कूड़ा उठाकर दूर ले जाकर फेंकना था। बदबू से मेरा बुरा हाल हो जाता। अपनी किस्मत पर रोते हुए कूड़े की पन्नी उठाई और उसे कूड़ेदान में फेंकने चली गई। जैसे ही मैंने कूड़े की पन्नी कूड़ेदान में फेंकी, मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरा वहम होगा। शायद मैं हर वक्त बच्चे के बारे में सोचती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। लेकिन वह आवाज़ लगातार आ रही थी। मैं रुक गई, हैरानी से इधर उधर देखने लगी। यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं था और न ही कोई इंसान। मैंने खुद को समझाया कि यहाँ किसी बच्चे का होना नामुमकिन है, लेकिन दिल था कि मान ही नहीं रहा था। तभी वह आवाज़ दोबारा आई और इस बार ज्यादा जोर से। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, कूड़ेदान के अंदर झांक कर देखो। मैंने जैसे ही कूड़ेदान के अंदर झांका, मेरी आत्मा तक हिल गई। वहाँ एक नवजात शिशु पड़ा था। वह शायद कुछ ही घंटे पहले पैदा हुआ था, उसकी नाल तक नहीं कटी थी। किसी ने उसे कूड़े में लाकर फेंक दिया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैं वहां ना पहुंचती, तो शायद वह बच्चा आधे घंटे में दम तोड़ देता। उसकी हालत बहुत बुरी थी। ये सब देखकर मैं हिल गई। क्या इंसानियत इतनी खत्म हो चुकी है?
मैंने जल्दी से उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। पास ही एक नस रहती थी, मैं बच्चे को लेकर उसके पास भागी। वह मेरी बहुत मदद करती थी क्योंकि वह मुझे जानती थी। कई बार वह मेरे घर आई थी, जब मेरी देवरानी और जेठानियों के बच्चे पैदा हुए थे। वह मेरी हालत को भी अच्छी तरह समझती थी। उस नर्स ने उस बच्चे के लिए बहुत मदद की। उसने उसे दवाई के इंजेक्शन दिए और दूध भी दिया। उसने कहा, शायद भगवान ने ये बच्चा तेरे लिए ही भेजा है। क्या पता अब तेरा घर परिवार भी बच जाए और तू हंसी खुशी अपने पति के साथ अच्छी जिंदगी बिता सके। जब मैंने नर्स को अपने पति के बारे में सच्चाई बताई तो वो हैरान रह गई। मैंने कहा, मेरे और मेरे पति के बीच आज तक कोई शारीरिक संबंध नहीं बना। शायद वह इस काबिल ही नहीं है और अपनी कमी छुपाने के चक्कर में उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। नस एकदम चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, अब तुम क्या करोगी? मैंने कहा, आपने मेरे लिए इतनी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर मैं इस बच्चे को लेकर ससुराल गई तो सब मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद हो। अब मैं ससुराल से भी निकल जाऊंगी। आज से मैं सिर्फ इस बच्चे के लिए जीऊंगी। नस ने बच्चे के लिए कुछ कपड़े और खाने का इंतजाम कर दिया। मैं उस बच्चे को लेकर वहां से चल पड़ी, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। हर तरफ मेरे खिलाफ सवाल खड़े थे। चलते चलते मैं सड़क के किनारे एक झोपड़ी के पास थककर बैठ गई। तभी मेरी नज़र एक बेहोश आदमी पर पड़ी जो झोपड़ी के अंदर पड़ा था। उसके हुलिये से लग रहा था कि वो किसी अच्छे घर से है। उसने सूट बूट पहन रखा था, अच्छे जूते, बेल्ट और टाई लगाए हुए थे। मैंने सोचा कि उसे होश में लाना चाहिए। मैंने उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाली। थोड़ी देर में वह होश में आने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और पूरी तरह से जाग गया। जब वह उठकर बैठा तो बहुत परेशान हुआ क्योंकि मैं 2 दिनों से बेहोश था। मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं था क्योंकि चोरों ने मुझे नशे का रुमाल सुंघाकर लूट लिया था। सब कुछ छीन लिया और मुझे इस झोपड़ी में लाकर फेंक गए थे। जब मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो वह बेहद हैरान हुई। उसने मेरे गोद में बच्चा देखा और पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? मैंने भी अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसे सुनकर वह भी दंग रह गया और बोला, अब तुम कहाँ जाओगी? उसने आगे कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलो। पहले हम पुलिस स्टेशन जाएंगे क्योंकि मेरा मोबाइल और सब कुछ चोरी हो गया है। मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ। रास्ते में कुछ चोर मेरा सब कुछ लूटकर भाग गए और मुझे बेहोश करके इस झोपड़ी में छोड़ गए। मेरा खुद का घर है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। मैं एक अनाथ आदमी हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था जो मेरी भावनाओं को समझता और मेरे बारे में सोचता। उसकी बातें सुनकर मैंने भी सोच लिया कि यह ऑफर मेरे और इस बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह हम तीनों उस झोपड़ी से राकेश के घर आ गए। मैं उसके साथ रहने लगी और उसकी देखभाल करने लगी। बच्चे की जिम्मेदारी भी मैंने खुशी खुशी संभाल ली। एक दिन उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। यह फैसला मेरे और इस बच्चे के भविष्य के लिए बहुत बड़ा था। लेकिन मैंने देखा कि वह एक अच्छा इंसान है जिसके दिल में सच्चाई और मोहब्बत है। मैंने हाँ कह दी। हमने शादी कर ली। मेरी जिंदगी में 3 लोग आए जिन्होंने इसे पूरी तरह बदल दिया। सबसे पहला ये बच्चा जो मेरे लिए जीने की वजह बना। दूसरी वह नस जिसने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की और दुनिया में अच्छाई के होने का यकीन दिलाया। और तीसरा मेरे पति राकेश, जिसने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बच्चे को भी अपनाया। उसने हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। आज जब मैं ये सब सोचती हूँ तो महसूस करती हूँ कि इंसानियत की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आप दूसरों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। अब मेरी जिंदगी में खुशियाँ हैं। मैं इस बच्चे को माँ की तरह पाल रही हूँ। उसकी मुस्कान में मैं अपनी मोहब्बत की झलक देखती हूँ और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। यह मेरी जिंदगी का एक नया दौर है जहाँ मेरे नसीब ने मुझे इतनी सारी खुशियाँ एक साथ दे दी हैं।
मेरी कहानी ने मुझे सिखाया है कि अगर हम इस दुनिया में अच्छाई की तलाश करें तो हमें वह जरूर मिलती है। अगर हम दूसरों के लिए अच्छे इरादे से कुछ करें तो हमें उसका बदला जरूर मिलता है। आज मेरी जिंदगी में सुकून है और मैं जानती हूँ कि अब मेरी जिंदगी एक नई रोशनी से भर चुकी है। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी, हर औरत माँ तो होती है, लेकिन हर औरत में माँ का दिल नहीं होता। वह भी तो एक औरत थी जिसने इस बच्चे को कूड़ेदान में फेंक दिया था, लेकिन भगवान की कृपा से यह बच्चा मुझे मिल गया। जिंदगी में कभी कभी हमें इतनी बड़ी परेशानियां आती हैं कि हम खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगते हैं, मगर भगवान की लीला बहुत बड़ी होती है। वह मिनटों में किस्मत बदल देता है। ये बच्चा मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर मेरे दिल में मोहब्बत, अहमियत और सुकून की नई लहरें लेकर आया है। अब मैं राकेश के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। राकेश भी इस बच्चे को बहुत प्यार करता है। वह कहता है, मैं भी अनाथ था, मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। तुमने मेरी जिंदगी में आकर जो रंग भरे, वह इस बच्चे में मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। ये बच्चा मेरी जिंदगी की वो खुशी है जिसे मैं हकदार था। अतुल ने मुझे डिवोर्स तो नहीं दिया, लेकिन उसने कहा था कि मैं बांझ हूँ। पर कुछ ही दिनों बाद अतुल के मुंह पर तमाचा पड़ने वाला था, जब सच्चाई सामने आएगी कि असली समस्या उसमें थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसे ऊपर वाले ने तो मर्द बना दिया था, लेकिन औरतों की इज्जत करना वह नहीं जानता था। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या मैंने राकेश से शादी करके सही किया या गलत? राकेश एक बहुत अच्छा इंसान है। उसकी जितनी तारीफ करूं वो कम है। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।